हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 जनवरी 2022 के डेली वोकैब शो के साथ। तो द हिंदू का आर्टिकल है 3 तारीख का मेरे ख्याल से। दिस एनएसपी कैन नॉट चेंज पाकिस्तान डायरेक्शन। एनएसपी मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो हमें जीके स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है, वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट वर्ड हमें मिल सकते हैं। दिस एनएसपी कैन नॉट चेंज पाकिस्तान डायरेक्शन। ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी बन रही है ये पाकिस्तान की दिशा को चेंज नहीं कर सकती, ऐसा कहना है राइटर जो कि है विवेक काटजू। हाल ही में पाकिस्तान में 27 दिसंबर 2021 को 36वीं मीटिंग हुई है पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। इसने अप्रूव किया है देश की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को। 7 ईयर इन अ मेकिंग, इसको बनाने में 7 वर्ष लग गए और फाइनली एनएसपी जो है डिजाइन हो गई है। और ये क्या करेगी 2022 से 2026 के लिए, यानी 5 वर्षों के पीरियड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा देश के लिए। तो एनएसपी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान में इसमें चर्चा में है। एनएसपी सीक्स टू इंश्योर, एनएसपी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये सुनिश्चित करना चाहती है। क्या सुनिश्चित करना चाहती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी, सुरक्षा। डिग्निटी मतलब गरिमा, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर करना चाहती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारी नहीं पाकिस्तान की। डिग्निटी आप यहाँ पे देख लीजिए, डिग्निटी मतलब होता है गरिमा। फ्रांस से वर्ड लिया गया है गरिमा, ठीक है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए इट पुट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज इट्स कोर। ये जो एनएसपी है ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अपने मध्य में रखे, यानी मेन एम होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। पाकिस्तान की कैबिनेट द्वारा एंडोर्स द एनएसपी ऑन 28 दिसंबर। एंडोर्स मतलब लागू कर दिया गया। जो एनएसपी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको एंडोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया पाकिस्तान की कैबिनेट द्वारा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंटली अ पब्लिक वर्जन ऑफ द एनएसपी हैज नॉट बीन रिलीज्ड येट। हालांकि, सिग्निफिकेंटली मतलब हालांकि अभी तक कोई पब्लिक वर्जन नहीं रिलीज किया गया है एनएसपी का। इट वुड शो दैट अ काइंड ऑफ कंसेंसस, कंसेंसस मतलब आम सहमति, ये दिखाता है कि एक तरह की आम सहमति हो गई है पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी के बीच। किस पर? एनएसपी पर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक आम सहमति हो गई है। तो अभी पब्लिक वर्जन नहीं आया है इसका। बट इवन इफ द आर्मी इज ऑस्टेंसिबली मतलब ये आपने देख लीजिए आप, जाहिर तौर पर, हालांकि आर्मी जाहिर तौर पर जो है पाकिस्तान को लीड करती है, तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पाकिस्तान को एक सही तरीके से, ट्रू सेंस, यानी क्या पाकिस्तानी आर्मी का सच में मतलब है कि वो पाकिस्तान को रन होने दे? क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि पाकिस्तान पे आधिपत्य उसका रहे और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ एक कठपुतली टाइप का रहे। तो ये यकीन करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि मिलिट्री जो है अपनी पावर से पाकिस्तान को जाने देगी और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेगी। देखिए मिलिट्री क्या है, पाकिस्तान में खुद को पावर में रखती है और सारे रिसोर्सेज पर पहला कब्जा इसका होता है। लेकिन एनएसपी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते समय आर्मी ने यह दिखाया है कि आम सहमत बन गई है गवर्नमेंट और आर्मी के बीच में। तो ऐसा लगता है कि आर्मी भी अब अदर रिसोर्सेज के लिए बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के समान ही होगी और उसको रिसोर्सेज पार्लियामेंट से मिलेंगे। लेकिन सच में क्या ऐसा होगा? क्या फाइनल डिसीजन अब भी पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा ही लिया जाएगा या फिर से आर्मी आ जाएगी अपने रोल में? नेक्स्ट हमारा है द पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज लेट फर्स्ट क्लेम ऑन द कंट्रीज रेवेन्यू। पाकिस्तानी आर्मी जो है हमेशा से देश के राजस्व पर अपना पहला क्लेम समझती है। फॉर टाइम टू टाइम कई बार कई सारे ऑफिसर्स ने इस बात पर चिंता भी जाहिर की है और जियो इकोनॉमिक्स के विषय में, मतलब जियो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके विषय में चिंता भी जाहिर की है। बट सेल्डम उनमें से कुछ ही आर्मी पर्सन हैं जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि जो रिसोर्सेज हैं वो डिफेंस से अन्य एरियाज में भी डाइवर्ट होने चाहिए। वरना देखिए कुछ ही आर्मी वाले हैं जो चाहते हैं रिसोर्सेज जो है पाकिस्तानी आर्मी के अलावा किसी और को भी मिलने चाहिए, वरना भी बाकी सारे तो भैया पाकिस्तानी आर्मी में आ गए, मतलब आप समझते हैं अपने आपको पाकिस्तान का। एंड इट हैज़ convinced that the majority of people that sacrifices have to be made for national defense because of enemies external, principally India and internal। अब ज़्यादातर जो पाकिस्तान के लोग हैं यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि भाई नेशनल डिफेंस के लिए ये लोग सेक्रीफाइस देते हैं, नेशनल डिफेंस के लिए ये लोग सेक्रीफाइस देते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल एनिमी हो खास करके भारत या फिर इंटरनल हो।
तो इसलिए इनका ही आधिपत्य रहना चाहिए किस पे, रिसोर्सेज पर। डिस्पाइट द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, जबकि जियोपॉलिटिकल ग्लोबल एंड रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि जियोपॉलिटिकल वैश्विक और रीजनल यानी स्थानीय दृश्य आपस में बदल रहे हैं, द वेरासिटी ऑफ माई इंटरक्यूटर्स असर्शन, वेरासिटी मतलब सत्यता, इंटरक्यूटर्स आप देख लीजिए, इंटरक्यूटर्स मतलब संवादकारी, असर्शन आपने असर्शन एंड रीजनिंग पढ़ा होगा, असर्शन का मतलब होता है दावा। तो देखिए, हालांकि जियोपॉलिटिकल ग्लोबल और रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, तो क्या ये जो दिखाई पड़ रहा है एनएसपी, क्या इस दावे पर आज भी हम सत्यता जाहिर कर सकते हैं कि हाँ ये सत्य होगा क्या कि एनएसपी या फिर से आर्मी आके अपना आधिपत्य दिखा लेगी और एनएसपी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट हमारा 10, इफ द एनएसपी इज टू मार्क अ सब्सटेंशियल चेंज इन पाकिस्तान सिस्टम एंड गवर्नेंस, अगर एनएसपी पाकिस्तान की सिस्टम और गवर्नेंस में एक सब्सटेंशियल यानी अच्छा खासा चेंज करती है, तो ये पहला कदम होगा टू बी ट्रांसपेरेंसी इन एक्चुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिसमेंटलिंग ऑफ व्हाट द ब्रेव पाकिस्तानी स्कॉलर आयशा सिद्दीकी टर्म। तो अगर एनएसपी सच में अच्छा खासा अपना मतलब पाकिस्तान की सिस्टम और गवर्नेंस को चेंज करना चाहती है, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मिलिट्री के एक्सपेंडिचर में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इससे पहले जो पाकिस्तानी स्कॉलर आयशा सिद्दीकी ने कहा था कि आर्मी का ही हमेशा आधिपत्य रहेगा, उसकी सोच को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, यानी उसकी सोच को तोड़ देना चाहिए। तो अगर एनएसपी सच में सच हो रही है, तो पहली बात तो पाकिस्तानी आर्मी को अपना आधिपत्य छोड़ना पड़ेगा। दैट डज नॉट सीम टू बी ऑन द होरिजन, और ऐसा नहीं लगता है कि ये कभी धरातल पर आएगा। एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी का मतलब कि उत्पाद है, एक भारत बना था, एक पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान हैज डिफाइंड इट्स वेरी आइडेंटिटी, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान किस तौर पे दिखाई है, क्रूडली बट ब्लंटली, एक तो रफ टफ होना चाहिए, दूसरा ब्लंटली, किसी के ना सुने दो टूक कहता है। पाकिस्तान अपने आप को ऐसा समझता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया सुनता भी है दूसरों की। तो क्रूडली बट ब्लंटली, क्रूरता के साथ अपनी दो टूक बात कह देना, और अगर नहीं मानते तो आपको मिटा दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। पाकिस्तान लगातार पॉजिटिव आइडेंटिटी की खोज में है, यानी अभी तक भी इसको सकारात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है पूरे विश्व में। और ये आज भी इंडिया से ऑब्सेशन में है, यानी मनोग्रस्त है इंडिया से कॉम्पिटिशन में। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पर हमारा आधिपत्य रहेगा, लेकिन 2019 में जब से ये आर्टिकल 370 समाप्त हुआ है, तब से तो पाकिस्तान को ये भूल ही जाना चाहिए। खैर, डीप सीटेड हॉस्टिलिटी हैज प्रिवेंटेड इट फ्रॉम एडॉप्टिंग रेशनल पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया। डीप सीटेड हॉस्टिलिटी, जो इसकी गहरी शत्रुता बैठ गई है भारत के खिलाफ, उसने भारत के लिए रेशनल, प्राकृतिक रूप से या फिर वैचारिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करने से, अपनाने से इसको रोक रखा है। रेशनल अप्रोचेस वुड हैव इनेबल्ड इट टू लीगली अधेयर इट्स पोजीशन बट प्रैक्टिकली हैव टाइज विद इंडिया इन एरियाज दैट वुड बी इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, अगर नेशनल अप्रोच इसने अपनाई तो पहली बात तो इसको लीगली, कानूनी तौर पर अधेयर होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इंडिया से अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये उसके देश के हित में है। ठीक है, उसके अलावा कंट्रीज कैन अडॉप्ट सेलेक्टिव अप्रोचेस टू रजिस्टर प्रोटेस्ट। कंट्रीज जो है वो सिलेक्टिव अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकती है प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए। अ सेक्रीफाइस ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेशली फ्यूटाइल, अपने हितों का सेक्रीफाइस यानी त्याग देना, अपने हितों को त्याग देना, ये व्यर्थ होता है कई बार जब ऐसे सेक्रीफाइस कोई परमानेंट रिजल्ट न दे। अगर पाकिस्तान की स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो अब पाकिस्तान चाहे जितना कश्मीर कश्मीर चिल्लाए, ये उसका हित साध रहा है ना पाकिस्तान, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो ऐसे हित को त्याग देना चाहिए, खास करके 2019 के बाद। तो ऐसे हित फ्यूटाइल है, व्यर्थ हैं, ऐसे हितों को त्याग देना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान एस्पायर्स टू बिकम अ सोसाइटी इम्ब्यूड, पाकिस्तान बनना चाहता है कैसी सोसाइटी इम्ब्यूड, जो प्रभावित कर सके मॉडरेट इस्लामिक फेथ से। मॉडरेट जैसे इंडोनेशिया है, वहां पर इस्लाम इतना कट्टरवादी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान बनना चाहता है। हालांकि इसका जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, यानी इसकी सुरक्षा वाली संरचना है, आपने अपैरेटस पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो दिखाती है कि ये इंडिया के खिलाफ इस्लामिज्म को यूज करता है कट्टरता के तौर पर, एक हथियार के तौर पर। क्या इंडिया में इस्लाम नहीं है? क्या इंडिया में मुस्लिम नहीं है? नहीं है, 21 करोड़ मुस्लिम है, जो पाकिस्तान की
जनसंख्या से बहुत आगे हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारे यहाँ के मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं कहता, वो बोलता है ये भारतीय हैं, वो ये सोचता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अपनी ऐसी सोच रखी, तो वॉयलेंस सेक्टेरियन ग्रुप्स को बढ़ावा मिलेगा, यानी पेंडर मतलब बढ़ावा मिलेगा, और जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं सिविल सोसाइटी के वो मार्जिनाइज यानी अलग थलग पड़ जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है कि मुमताज़ कादरी, जिन्होंने पंजाब के गवर्नर सलमान तसीर की हत्या कर दी थी, उनको सज़ा मिलनी थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑन ड्यूटी गवर्नर सलमान तसीर की हत्या कर दी थी। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर उनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? बहाना ये बनाया गया कि जो सलमान तसीर थे उन्होंने इस निंदा की थी। सलमान तसीर हु वाज परसीव्ड, जो कि जाने गए थे सिंपथाइजिंग विद अ ब्लास्फेमी एक्यूज्ड, सलमान तसीर ने इस की निंदा करने वाले का सपोर्ट किया था, तो इसीलिए उनकी हत्या कर दी थी और आपके मुमताज़ कादरी को छोड़ दिया गया था। तो पाकिस्तान ऐसी मेंटेलिटी में जी रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है? इस्लामिक फोर्सेज आर आल्सो एलाइज ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स। इस्लामिक जो फोर्सेज हैं वो समाज के असामाजिक तत्वों का पार्ट रह चुकी हैं पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलिट हैं, जो वहाँ बड़े बड़े लोग हैं पॉलिटिकल, वो सपोर्ट करते हैं इनएमिकल मतलब शत्रुतापूर्ण रवैया इंडिया के खिलाफ सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के पॉलिसी होल्डर हैं, ठीक है। तो ऐसे में इकोनॉमिक और कॉमर्शियल सेक्टर को लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता है जब तक ये इनएमिकल रवैया है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है हमारा, सो इन एरा व्हेन इकोनॉमीज आर नॉट बैरिकेटेड एज समवेयर फॉर सेवरल डिकेड इन सेकेंड हाफ ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, ऐसे समय में जब इकोनॉमीज को बैरिकेड लगाकर अलग नहीं किया गया है, स्टाउटली रिफ्यूजिंग टू ओपन अप ट्रेड विद इंडिया, यानी बहुत मजबूत रूप से इंडिया के साथ व्यापार को मना करना। जब ये कांड हुए कई सारे, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया ना कि व्यापार नहीं हो इंडिया के साथ। पाकिस्तान हैज़ लुक टू अदर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म एमंग हुम चाइना इज़ बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के साथ आप व्यापार करोगे नहीं, आपने मजबूती से मना कर दिया है, तो किसी और के साथ व्यापार करना पड़ेगा, उसमें चाइना एक इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाइना, पाकिस्तान सोच रहा है कि चाइना जो है उसको मदद भी करेगा और उसकी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प भी करेगा। इसीलिए सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, जिसका इंडिया विरोध करता रहा है, ठीक है। उसके अलावा चाइना के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे 25 साल पहले, जियांग जमीन, उन्होंने कहा था कि अगर हमें अगर हमें अपने रिश्तों को मौजूद कर देना है तो सेल्फ डिस्प्यूट, जो छोटे मोटे विवाद हैं, उनको कुछ समय के लिए साइड रख देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। तो सेल्फ मतलब स्थगित कर देना अपने विवाद को, अगर आपको इकोनॉमिकली इंप्रूव करना है। जियांग जमीन ने क्या कहा? जरूरी नहीं कि सी जिनपिंग भी वही कहें, लेकिन सी जिनपिंग का कुछ ना कहें तो इसका मतलब ये नहीं जियांग जमीन ने जो कहा है वो बातें खत्म हो चुकी हैं या फिर क्षय कर गई हैं। इरोड मतलब क्षय करना, खत्म हो जाना धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके अलावा दस इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एनएसपी में स्टेट, द पाकिस्तान पीपल कैन आइदर हैव ह्यूमन सिक्योरिटी नॉर अ सक्सेसफुल इकोनॉमी without cooperating ties with India, that the Pakistani army and the political elite are unwilling to have the NSP, therefore cannot change Pakistan's unhappy direction। इन सब के अलावा अगर NSP कुछ भी कह दे तो पाकिस्तान पीपल जो है ना ही वो ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, ना इकोनॉमी में सक्सेसफुली, क्योंकि इंडिया का कॉपरेशन मिले बिना ऐसा संभव नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल एलिट ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया के साथ ऐसा हो। तो NSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान का जो अनहैप्पी डायरेक्शन है, गलत दिशा में जा रहा है, उसको चेंज नहीं कर सकते। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑस्टेंशिबली। ऑस्टेंशिबली मतलब प्रकट रूप से, एज अपीयर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू, दो नॉट नेसेसरीली। हालांकि ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जरूरी भले भी ना हो लेकिन फिर भी प्रकट रूप से, जैसे सीमिंगली, अपेरेंटली, सपोजडली, आउटवर्डली, प्रोफेशनली। तो ऑस्टेंसिबली मतलब प्रकट रूप से। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रूली, जेन्युइनली, रियली, एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैरासिटी। वैरासिटी मतलब होता है सत्यता, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, फिडेलिटी, करेक्टनेस, प्रॉबिटी, ये होता है वैरासिटी। वैरासिटी मतलब सत्यता, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसीट, मेंडासिटी, फाल्सिटी, इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है निरर्थक, बेकार का, पॉइंटलेस, वेन, फ्रूटलेस, ये होता है आपका फ्यूटाइल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यूजफुल, प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है हमारा इम्ब्यू। इम्ब्यू मतलब भर देना, इन्फ्यूज, परमिएट, सैचुरेट। इन्फ्यूज आपने पढ़ा होगा, इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मार्केट।
तो इम्ब्यू और इन्फ्यूज सिनोनिम से याद रखिएगा। इम्ब्यू मतलब भर देना, इसका उल्टा हो जाएगा टेक आउट, एलिमिनेट, रिमूव। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं अपैरेटस, संरचना, ये तो आपको पढ़ा ही था। अपैरेटस का मतलब स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, सेटअप, ठीक है। अपैरेटस मतलब स्ट्रक्चर, इसका उल्टा हो जाएगा स्कैटर्ड, डिमोलिश्ड, ठीक है। अपैरेटस मतलब संरचना। नेक्स्ट हमारा पैंडर, खुश करना, तो बढ़ावा देना या खुश करना। पैंडर हमने पढ़ा था, जो बढ़ावा है वायलेंस वाले एलिमेंट उनको बढ़ावा देगा पाकिस्तान की पॉलिसी, तो पैंडर मतलब बढ़ावा देना। इंडल्ज, सेटिस्फाई, कंप्लाई विद, फुलफिल। इंडल्ज मतलब पैंडर यानी बढ़ावा देना, दोनों सेम हो जाएंगे, सिनोनिम्स है इंडल्ज, सेटिस्फाई, कंप्लाई एंड फुलफिल। इसका उल्टा हो जाएगा पैंडर का डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंट। नेक्स्ट हमारा एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, शॉकिंग, स्टैगरिंग, स्टूपीफाइंग, ठीक है। एस्टोनिशिंग का आश्चर्यजनक हो जाएगा। इसका एंटोनिम है डल, ऑर्डिनरी, अनइम्प्रेसिव, बोरिंग, अनसरप्राइजिंग। एस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइज करने वाला और एंटोनिम्स अनसरप्राइजिंग। नेक्स्ट है इनेमिकल, इनेमिकल मतलब शत्रुवत, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक। इनेमिकल मतलब शत्रुवत, शत्रु जैसा व्यवहार। फ्रेंडली मतलब दोस्त जैसा, कॉर्डियल, एमिकेबल। तो इनेमिकल का उल्टा हो जाएगा एमिकेबल। नेक्स्ट है स्टाउटली, मतलब दृढ़तापूर्वक, मजबूती से मना कर दिया ना इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए पाकिस्तान ने। स्टाउटली फॉरबेड बिजनेस विद इंडिया, तो स्टाउटली मतलब व्यापार करने के लिए मना कर दिया। फर्मली, स्ट्रांगली, विगरसली, बोल्डली। स्टाउटली मतलब मजबूती से। इसका उल्टा हो जाए जेंटली, वीकली, प्यार से, आराम से, कमजोर से। तो स्टाउटली मतलब, और इरोड आपको पता ही था, जो चाइना के पहले वाले प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ और बोला था, फिर सी जिनपिंग कुछ और बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले वाले बोले थे वो इरोड कर जाएगा, यानी उनका बोला हुआ नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इरोड मतलब क्षय होना, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय। इरोड का सिनोनिम्स हो जाएगा वियर अवे, डिस्ट्रॉय, एब्रेड। इरोड का एंटोनिम्स हो जाएगा मेंटेन, शेव, कंजर्व, प्रिजर्व, ठीक है। तो ये आज 10 वाक्य थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो